क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एडमिट किया है कि उन्होंने अपने सिटीजन से इंफॉर्मेशन छुपाई। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। आरटीआई रिप्लाईज, डिक्लासिफाइड फाइल्स और ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट से बैक्ड। लास्ट तक देखो, क्योंकि नंबर 5 डायरेक्टली तुमसे रिलेटेड है, हर उस इंसान से जो अभी यह वीडियो देख रहा है। राज नंबर 1, नेताजी की फाइल्स 70 साल तक छुपाई गई। सुभाष चंद्र बोसे इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक 1945 में एक प्लेन क्रैश में मारे। ये ऑफिशियल स्टोरी है, लेकिन जो ज्यादा लोग नहीं जानते वो ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने नेताजी की डेथ से रिलेटेड क्लासिफाइड फाइल्स 70 सालों तक पब्लिक से छुपाई। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में 100 फाइल्स डिक्लासिफाई की, तो ये रिवील हुआ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग आईबी नेताजी के डेथ के बाद भी उनके फैमिली मेंबर्स को सीक्रेटली स्पाई कर रही थी डेकेड्स तक। एक मारे हुए इंसान की फैमिली को क्यों स्पाई करते हो? गवर्नमेंट ने खुद एक कमीशन बनाया, मुखर्जी कमीशन। यूएस कमीशन ने ऑफिशियली कहा कि प्लेन क्रैश डेथ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने अपना ही कमीशन रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया। फाइल्स अब पब्लिक हैं, तुम पढ़ सकते हो, और जो सवाल वो उठाते हैं आज भी अनआंसर्ड है। RAZ नंबर 2 एनेटग्रिड, इंडिया का सीक्रेट सर्वेलेंस सिस्टम। 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्वाइटली एक सिस्टम अप्रूव किया, एनेटग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये रूमर नहीं है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। नेटग्रिड 21 अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है। तुम्हारी ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन हिस्ट्री, सब एक सिंगल प्रोफाइल में हर इंडियन सिटीजन के लिए। होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में इसका एग्जिस्टेंस कंफर्म किया, लेकिन जो कभी प्रॉपरली डिबेट नहीं हुआ वह यह है कि इस डेटा तक किसका एक्सेस है, किस कंडीशन में, और न्यायिक ओवरसाइट कहां है। आज भी नेटग्रिड बहुत लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करता है, और ज्यादा इंडियंस को पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था नेटग्रिड के बारे में? बस यस या नो लिखो, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। राज नंबर 3, भोपाल गैस ट्रेजेडी सेटलमेंट कवर अप 1984। भोपाल यूनियन कार्बाइड गैस लीक, 15,000 से ज्यादा लोग मारे। ये ह्यूमन हिस्ट्री के वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है। जो कम लोगों को पता है वो कोर्ट में क्या हुआ। 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने सीक्रेटली यूनियन कार्बाइड के साथ $470 मिलियन का सेटलमेंट नेगोशिएट किया, विक्टिम्स या उनके फैमिलीज को बताए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस सेटलमेंट को डीपली इनएडिक्वेट कहा। सर्वाइवर्स को एवरेज कॉम्पेंसेशन मिला, लगभग 25,000 रुपए लाइफ टाइम इंजरीज के लिए। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड के CEO, को इंडियन कोर्ट्स ने एस्कॉन्डर डिक्लेयर किया। वह 1984 में इंडिया से फ्रीली चले गए। गवर्नमेंट अरेंज्ड फ्लाइट पे एवर 2014 में अपनी डेथ तक अमेरिका में फ्रीली जीते रहे। एक भी सीनियर एग्जीक्यूटिव कभी जेल नहीं गया। ये सब डॉक्यूमेंटेड, कोर्ट वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। रेज नंबर 4, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने CIA को बेवकूफ बनाया। में 1998 में इंडिया ने पोखरण डिजर्ट में 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, कोड नेम ऑपरेशन शक्ति। अमेरिका की CIA, दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी, को कुछ पता नहीं था। टेस्ट्स के बाद CIA ने ऑफिशियली एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में एडमिट किया कि वह इंडिया की न्यूक्लियर प्रिपरेशंस बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पाई। इंडिया ने मंथ्स तक डमी रन्स किए,
एंड मूव करते रहे, नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइजेज मिमिक करते रहे, सैटेलाइट सर्वेलेंस को फूल करने के लिए। ये एक प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, हाईएस्ट गवर्नमेंट लेवल पे। इंडिया ने ये एग्जैक्टली कैसे किया, वो टेक्निक्स, टाइमिंग, डिकॉय स्ट्रैटेजीज आज भी क्लासिफाइड हैं। रेज नंबर 5 जो तुमसे डायरेक्टली रिलेटेड है आज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इस सेक्शन 69 के अंडर जो ऑफिशियल इंडियन लॉ है, गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंडियन सिटीजन की कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट कर सके, कई सर्कमस्टेंसेस में बिना कोर्ट ऑर्डर के। ये लॉ एग्जिस्ट करता है, ये हिडन नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंडियंस ने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। हर व्हाट्सएप मैसेज, हर ईमेल, हर फ़ोन कॉल इस प्रोविज़न के अंडर लीगली इंटरसेप्ट किया जा सकता है, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऑथोराइजेशन से, जज की ज़रूरत नहीं कई केसेस में। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हो रहा है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। अब तुम जानते हो ये द 5 रियल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स जिन्हें गवर्नमेंट ने कभी हेडलाइन नहीं बनाने दिया। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया, लाइक बटन दबाओ। ये जेन्युइनली इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचने में हेल्प करता है जो सच जानना चाहते हैं। बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहरे जाएंगे। और कमेंट में बताओ इन 5 में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक किया, नंबर 1 से 5। बस कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगली वीडियो में मिलते हैं।